जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम समसामयिक घटना चक्र साप्ताहिक करंट अफेयर 26 से 30 नवंबर 2023 राष्ट्रीय स्तर का है करंट अफेयर। केंद्र सरकार ने किसके लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन यानी R&R योजना मंजूरी दी है? तो 30 नवंबर 2023 को दी जोशीमठ उत्तराखंड। R&R योजना है तो कुल परिव्यय कितना है? तो 1658 करोड़ रुपये। 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव GF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1 से 5 दिसंबर 2023 को तिरुवनंतपुरम केरल में। महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। इस महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। 9वां इंडियन फूड्स एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 1 से 3 दिसंबर 2023 लखनऊ में। यह फूड्स एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सह आयोजक कौन था? तो बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। भागीदार देश कौन था? वियतनाम। जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली में। इस महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो 29 नवंबर 2023 प्रधानमंत्री जनमन यानी PM जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तार रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? तो 24,104 करोड़ रुपये। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 15,336 करोड़ रुपये। इसमें राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो 8,768 करोड़ रुपये। लिंग समावेशी संचार शीर्षक वाली मार्गदर्शिका कहाँ लॉन्च की गई? तो 28 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई नई दिल्ली में। यह मार्गदर्शिका किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। मार्गदर्शिका किसके द्वारा तैयार की गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSN पूरा नाम है द्वारा UN वुमेन और विल्ड एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहयोग से द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 29 नवंबर 2023 को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एरिका गारसेटी भारत में अमेरिकी राजदूत और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1939 से 45। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2023 कटक उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? 27 नवंबर 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? तो
87 किलोमीटर। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नागा हेरिटेज विलेज किसामा। वर्ष 2023 के महोत्सव के लिए भागीदार देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कोलंबिया। इस महोत्सव में भागीदार राज्य के रूप में कौन सा राज्य शामिल हुआ? तो असम शामिल हुआ। वर्ष 2023 में हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 24वां। केंद्र सरकार द्वारा मैतेई उग्रवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया गया? तो न्यायाधीश संजय कुमार मेधी। आगे है 34वां अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 1 दिसंबर 2023 को किया गया, पूरी उड़ीसा में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उड़ीसा पर्यटन और उड़ीसा अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? तो मंजूरी मिली 29 नवंबर 2023 को। महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHGS। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितने करोड़ रुपए परिव्यय की मंजूरी दी गई है? तो 1261 करोड़ रुपए। इस योजना द्वारा कितनी महिलाओं को ड्रोन प्रदान करना है? तो 15,000। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड यानी FTSCS योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 29 नवंबर 2023 को 31 मार्च 2026 तक। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वर्ष 2019 को। यह किसकी प्रायोजित योजना है? तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र मणिपुर सरकार ने किस विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 29 नवंबर 2023 को यूनाइटेड नेशनल। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। UNLF का गठन कब हुआ था? तो 1964 में। यह विद्रोही समूह मणिपुर के किस जनजाति समूह से संबंधित है? तो मैतेई समूह से है। किस राज्य की सरकार ने हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया है? तो 2024-2023 उत्तर प्रदेश। इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो अयोध्या से। किस योजना की तर्क पर इस योजना का शुभारंभ किया गया? तो मिड डे मिल्क योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो वर्ष 1995 में। ASW सैलो वाटर क्राफ्ट CSL परियोजना के प्रथम 3 जहाज़ों को कहाँ लॉन्च किया गया? तो 30 नवंबर 2023 को कोच्चि, केरल। इन तीनों जहाज़ों के नाम क्या हैं? तो क्रमशः है माहे है, मालवन है और मंगरोल है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 30 नवंबर 2023 को एम्स देवघर, झारखंड में। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शहरों का डाटा। शहरों के डाटा को सहजता से उपलब्ध कराने हैं तो किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो नवंबर 2023 को एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा।
एम्पलीफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपको, या ये है एंड, यहाँ देखिए असेसमेंट एंड मॉनिटरी प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। किस मंत्रालय ने एम्पलीफाई या फाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इस पोर्टल पर कितने शहरों का डाटा उपलब्ध है? तो 150 शहरों का। किस राज्य ने आमा बैंक योजना प्रारंभ की है? तो 28 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया उड़ीसा के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य की बैंक रहित सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। SBM गोवर्धन होगा। SBM गोवर्धन यानी बायो गैस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का विषय क्या है? तो अपशिष्ट से धन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। यह सम्मेलन किसकी साझेदारी में आयोजित किया गया? तो GIZ सर्कुलर वेस्ट सॉल्यूशन और यूनिडो। गोवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गोवर्धन योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2018 में। बजट 2023 में कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करने का प्रायोजन है? तो 500। हाल ही खबरों में रहा कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नवंबर 2023 राजस्थान से। यूनेस्को की सूची में इस नृत्य को कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2010 में। विकसित भारत संकल्प यात्रा को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 28 नवंबर 2023 को विजय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल, दिल्ली। सिलिक्यारा सुरंग में फंसे कितने श्रमिकों को सकुशल निकाला गया? तो 28 नवंबर 2023 को 41 मजदूरों को। ये 41 श्रमिक कब से सुरंग में फंसे थे? तो 12 नवंबर 2023 से। ये श्रमिक कुल कितने दिनों तक सुरंग में फंसे रहे? तो 17 दिनों तक फंसे रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।